जय हिंद दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। मैथ की 4 क्लास पिछली हो चुकी है। 5वीं क्लास पे हम बात करेंगे मैथ की। जैसे हम पढ़ रहे थे संख्याओं का योगफल पे, एक क्लास उसमें 4 क्लास हो चुकी है नंबर सिस्टम की। आज संख्याओं का योगफल का प्राकृतिक संख्याओं को बता चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे अगले जो क्लास होगी उन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या है? वर्गों का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल दिया है। पहला हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, दिया है योगफल पे। हेडिंग कौन सी चल रही थी? योगफल। योगफल संबंधित क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे थे। अब अगला क्वेश्चन रहेगा, दिया है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, पहला दिया प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसका जो फार्मूला है अब देखिए इसका फार्मूला है n प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। मतलब प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n स्क्वायर। जैसे पूछा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10, तो कितने आ जाएगा? 10 दाम में 100। तो मतलब कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना आएगा? 100 आ जाएगा। क्यों? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। देखिए प्रथम 10 जो विषम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा। हमारा फार्मूला होता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n स्क्वायर। तो इस तरह हमारा कितना, n की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 दाम में 100। इस तरह हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी क्वेश्चन पे। इसको लिख लीजिए। पिछला अब अगली क्वेश्चन रहेगा, प्रथम 27 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 27 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। हमारा फार्मूला क्या है? n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है? प्रथम विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है ये n स्क्वायर। मतलब अगर पूछ देगा 10, 20, 30 कोई भी पूछेगा, प्रथम 10, 15 विषम संख्याओं का योगफल तो n स्क्वायर। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 27। तो अब ये कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर। अब 27 का स्क्वायर है तो 27 का 2 बार गुणा 27 गुणे 27, तो 27 का 2 बार गुणा हो जाएगा तो 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 729 आ जाएगा। 729। 27 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 729 आ जाएगा। अब देखिए प्रथम 27 विषम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा। हमारा प्रथम विषम संख्याओं का n विषम संख्याओं का योगफल जो होता है n स्क्वायर होता है। तो इस तरह पूछ दिया हमसे 27 का क्या होगा, 27 का वर्ग कर देंगे तो इस तरह ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पे दिया है 1 से लेकर 40 तक की सभी
सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? दिया है 1 से लेकर 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या है? 1 से लेकर 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल। फार्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी हो? अब देखिए, अब कितनी विषम संख्याएं होंगी 1 से 40 तक? हम किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे 40 में। अगर 40 में भाग देंगे किसके? 2 से, तो 2 दूनी 4, कट गया, 0 आ गया, भाग नहीं जाएगी 0। तो कितनी विषम 1 से 40 तक की कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी? 20। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो मतलब 1 से 40 तक कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी? भाग दे देंगे 2 से, तो कितने आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 कट गया, 0 आ गया, भाग नहीं जाएगी, 0 बार बढ़ गया, तो कितनी आ जाएंगी? 20। अब 20 की वैल्यू रख दीजिए, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 20 20 में 400। कितना आ जाएगा? 400। मतलब कि 1 से 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 400। विषम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 400। n स्क्वायर होता है इस तरह। अभी इसको देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन बात करेंगे। एक से लेकर 49 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? मतलब दिया है 1 से लेकर 49 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से लेकर 49 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब देखिए, 49 को हम 2 से भाग देंगे, 2 से 49 है, तो 2 दूनी 4, कट गया, 9 आ गया, 2 9 2 चौको 8, 1 आ गया, कितना आ गया? 1। अब देखिए, ये अगर ये संख्या क्या है? ये अगर संख्या विषम दिया है, ये विषम है, तो जो शेषफल आएगा उसको भी जोड़ देंगे। तो 24 1 25। तो n की वैल्यू, फार्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। तो ये अब देखिए, ये सब ध्यान दीजिएगा। अगर ये 49 क्या है? 49 अगर विषम है, अगर ये विषम है तो 2 से जो भाग देंगे तो 24 आया है, मगर ये क्या आया है? एक शेष आया है। तो इस दोनों को जोड़ करके जो आएगा उसको लिखेंगे। अगर ये संख्या क्या है? विषम है। तो अगर सम है तो भाग देने पे जो आएगा वही क्या हो जाएगी? वही हमारी विषम संख्या आ जाएगी। अगर ये विषम संख्या है तो जो रिमाइंडर शेष आएगा उसको भी क्या करेंगे? 24 1 जोड़ के 25 कर लेंगे। तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 24 1 25, n बराबर 25। तो n की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 में 625 आ जाएगा। मतलब 49 1 से लेकर 49 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। आया। इस तरह हमारे 4 क्वेश्चन ये विषम संख्याओं के योगफल से कंप्लीट हो गए। हम अब अगली बात करेंगे सम संख्याओं का योगफल। हमारी अगली हेडिंग होगी सम संख्याओं का योगफल। दिया है सम संख्याओं का योगफल। फार्मूला होगा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n+ 1 यही होता है।
दिया है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कितनी होता है, n प्लस 1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n प्लस 1 होता है। अब हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, ये सम संख्याओं का योगफल का क्या है, फार्मूला है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे, प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, क्या योगफल क्या होगा। दिया प्रथम 15 क्या है, प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए सम संख्याओं का योगफल 15 सम संख्याओं का योगफल, तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 15। फार्मूला हमारा क्या है, n प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी है, 15, इसमें कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 1, तो यहाँ हो गया 15 गुणे 15 1 16, तो 15 का गुणा कर देंगे 16 में, 15 छक्का 90 0 9, 15 छक्का 90 0 9, अब 15 एकम 15 और 9 24, 240। मतलब बोल देगा प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल कितना आएगा, तो 240 आएगा। कैसे, देखिए n बराबर 15, हमारा फार्मूला क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है n प्लस 1 होता है। तो n की वैल्यू 15 और n प्लस 1, तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16, अब 15 छक्का 90 को 0 9, 15 एकम 15 और 15 9 24, मतलब 240 आ जाएगा। प्रथम 15 विषम सम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस अगला क्वेश्चन होगा, एक से लेकर 85 तक, 1 से लेकर 85 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर 85 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर कहाँ तक, 85 तक, 1 से लेकर 85 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए 1 से लेकर 85 तक, अब समझिए 85 को हम भाग देंगे किससे, 2 से। सम संख्या निकालना है, विषम संख्या निकालना है, हमेशा किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से। तो यहाँ 2 से भाग देंगे 85 में, तो 2 चौको 8, कट गया, कितना आ गया 5, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब देखिए अगर ये सम विषम पूछा होता, अगर विषम तो इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि ये सब विषम है इसलिए जोड़ते हैं। मगर यहाँ पे क्या पूछा हमको, सम पूछा है। अगर ये सम पूछा है तो भाग देने पे जो भागफल आएगा वही n की वैल्यू हो जाएगा 42। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42। ये सम संख्या पूछा है तो ये सम हो चाहे विषम हो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 42। तो यहाँ पर आ जाएगा 42 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 42 गुणे 43। 42 गुणे 43, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 तिहाई 12 120 और 2 तिहाई 6 126। 126 को 6 12 4 चौक को 16 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 4 चौक को 16 और 4 दूनी 8। 168 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180, तो 1806 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 1806। 42 गुणे 43 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1806 आ जाएगा है। 42 गुणे 43 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1806। अब देखिए 1 से लेकर 85 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 1806 आ जाएगा। अब देखिए ये इसका फार्मूला होता है, अगर ये विषम संख्या है, अगर ये सम पूछा है तो क्या आएगा हमारा जो भागफल आएगा वही हमारा उत्तर आएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन बात करेंगे सम संख्याओं पे, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। एक से लेकर 32 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर 32 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर 32 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब 32 को किससे भाग देंगे 2 से, तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 1 2 2 छक्का 12, तो ये कट गया। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा 16। इसमें जोड़ते नहीं है, सम हो चाहे विषम हो, भाग देंगे किसी में सम हो चाहे विषम हो, उसमें हम लोग जोड़ते नहीं, वो विषम में जोड़ते हैं अगर यहाँ विषम संख्या है तो। n की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो 16 n की वैल्यू कितनी रख देंगे 16, और यहाँ पे 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। तब ये कितना आ जाएगा 16 गुणे 1 17। अब इसका गुणा कर देंगे 16 और 17 का गुणा कर देंगे 16 7 112 को 2 12 112 रिमाइंडर 16 एकम 16 और 12 1 28, कितना आ जाएगा 16 एकम 16 7 112 को 2 112 को 2 और रिमाइंडर कितना आ गया 11, और 16 एकम 16 और 11 कितना आ जाएगा 27, तो आ जाएगा 272 आ जाएगा। कितनी आ जाएगा 272 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 272। अब देखिए यहाँ पे दिया 1 से लेकर 32 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, सम संख्या में 16, n की वैल्यू 16, तो n की वैल्यू 16 हो जाएगी। और देखिए n प्लस 1 दिया है, तो 16 प्लस 1 17, तो 16 7 112 को 2 11, 112 को 2 11, और 16 एकम 16 और 11 कितना हो जाएगा 27, तो हमारा 272 आ जाएगा। इस तरह हम लोग ये हमारा सम संख्याओं संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रथम n। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। दिया है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया है योगफल। तो ये होता है 4n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। अब देखिए ये होता है हमारा फार्मूला, ये दिया है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है 4n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान 6 होता है। ये हमारा फार्मूला होता है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का। अब दिया है 1 से लेकर
20 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। दिया है 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर 20 तक, 20 को हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 2 से। 2 एक कम 2, भाग नहीं जाएगी, कट गया, 0 बढ़ जाएगा 10। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अब 10 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, गुणे n की वैल्यू कितनी है? 10। इसकी वैल्यू 10 प्लस 1 और इसकी वैल्यू 2 गुणे 10 प्लस 1 बटा 6। ये हो जाएगा 4 गुणे 10 और 1 11 गुणे 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। अब काट देंगे, 3 साते 21 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो वैल्यू कितने आ जाएंगे? 2 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 7। अब इसको गुणा कर देंगे, ये हमारा गुणा हो जाएगा, तो 11 साते 77 गुणे 10 दूनी 20, 0 ऑलरेडी लग जाएगा, 7 दूनी 14, 4 हाथ में लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15। तो कितना आ जाएगा? 1540 आ जाएगा। अगर पूछेगा 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो आएगा वो आएगा 1540 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1540 आ जाएगा। कैसे? सम संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया है, 1 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 2, 2 एक कम 2, कट गया, और ये कितना आ जाएगा? 10, 0 बढ़ जाएगा, 10 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। प्रथम 10 कितने आ जाए? इसको वर्गों का योगफल, जैसे इसको लिख सकते हैं ऐसे, जैसे मानिए 10 संख्याएं कैसे होंगी? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे 20 तक का स्क्वायर। तो कुल संख्याएं भाग दे देंगे तो कितनी आ जाएंगी? 10 आ जाएंगी। n बराबर कितना आ जाएगा? 10। n बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो 10 से अब 10 आ गया, n बराबर 10 की वैल्यू रख देंगे तो पूरी टोटल कितनी आ जाएगी? 1540। इस तरह 10 प्रथम 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन बात करेंगे 1 से 15 तक, नहीं प्रथम, देखिए मान लीजिए कि प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। 1 से देखिए प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। अब इस पे हम चर्चा करेंगे। 1 से लेकर 15 दिया है, 1 से लेकर 15 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला वही है। तो n बराबर हमारा डायरेक्ट यहाँ कितने हो जाएगा? n बराबर 15। n बराबर क्या आ जाएगा? 15। क्यों? क्योंकि देखिए n बोल दिया प्रथम 15, दिया है प्रथम 15, मतलब इसमें कौन कौन हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे कितना? 15 दूनी 30 का स्क्वायर। इस तरह हो गया, कितने तक? 30 हो गया। अब इसमें फार्मूला में रख देंगे हम, तो कितना है? 4 पहले से ऑलरेडी है, n की वैल्यू कितनी हो गई? 15। इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 1, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 15, 2 गुणे 15 प्लस 1 दिया है बटे 6, पूरे का बटा क्या आ जाएगा? 6।
तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 15, ये 15 ही रहेगा, 15 1 16 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 1 31/6। अब काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 गुणे 5 गुणे 16 गुणे 31। अब देखिए 5 दूनी 10, अब 16 का गुणा कर देंगे 31 में, 16 1 कम 16 को 1 और 16 3 48 से 49, कितना आ जाएगा 49। यहाँ कितना आ जाएगा 49, 496। और 496 का 10 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4960, 4960। अगर पूछेगा प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या आ जाएगा, तो फार्मूला दिखे हैं, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 4n n+1 और 2n+1/6। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रथम n पूछा, n की वैल्यू 15। अब 15 देखिए, मान ली पहली सम संख्या कितनी है 2, दूसरी 4, तीसरी 5 6, चौथी 8, इसी तरह हमारी 15 दूनी 30। 15वीं संख्या कौन सी हो जाएगी 30 हो जाएगी, मगर हमारी n की वैल्यू कितनी आएगी 15। इस तरह कितनी आएगी हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट 15 आ जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे दिया प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। यहाँ लिख लीजिए प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। इसका फार्मूला होता है, n/3 4n² -1। मतलब इसका होता है प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है n/3 4n² -1। ये होता है प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला, ये होता है। अब इसके क्वेश्चन पे बात करेंगे, इसके क्वेश्चन पे तो 10 प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है। अब देखिए योगफल क्या होगा। अब देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। अब देखिए समझिए, तो n बराबर कौन सी होगी विषम संख्याओं का योगफल, n प्रथम विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करेंगे पहली विषम संख्या कौन होती है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसी तरह कितना तक 10 तक है। तो 10 कितनी विषम संख्या हो जाएगी। अब 10 दूनी 20 और 1 21, तो 21वीं विषम संख्या क्या हो जाएगी हमारी 10 पूछा है, तो 1 देखिए 15 दूनी 30, 10 दूनी 20 और 1 क्या हो जाएगा 19 पे हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 19वीं हो जाएगी 10 तक। एक कम नहीं, 1 से शुरू करते हैं, 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई। इस तरह हमारी 10 कौन सी हो जाएंगे 19 तक हो जाएगी विषम संख्याओं का योगफल। 21 नहीं होगी 19 ही हो जाएगी। डबल करके 1 माइनस कर देते हैं विषम संख्याओं का योगफल मतलब कितनी होगी जानने के लिए इसका डबल -1। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 10। पूछा है दिया प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या आ जाएगा। अब हमारा फार्मूला है n की वैल्यू कितनी होगी 10/3, इसकी वैल्यू कितनी 4 और गुणे n का स्क्वायर 10 का स्क्वायर -1। तो ये 10/3 गुणे 10 10 में 100 और 100 में से 400 हो जाएगा। 100 गुणे 4 -400 -1, तो ये कितना आ जाएगा 10/3 गुणे माइनस हो जाएगा
400 में से 1 माइनस हो जाएगा 399। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। ये कितना आएगा 10 गुणे 133। तो कितना आ जाएगा, तो 133 और 10 का 0 लग जाएगा तो 1330 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1330। मतलब दिया प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या आ जाएगा हमारा n बराबर 10 आ जाएगा। 1 2 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का 19 तक का स्क्वायर 10 संख्याएं हो जाएंगी। तो अब देखिए n अपान कितना हो गया हमारा फार्मूला क्या है, ट्रिक फार्मूला n/3 आइए क्या है 4n² - 1 ये। तो इसी में वैल्यू n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1310 आ जाएगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे इसी की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 1 से लेकर 25 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा दिया है 1 से लेकर 25 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। अब देखिए 1 से 25 तक, तो हम लोग किससे भाग देंगे 25 को 2 से। 2 1 का 2 कट गया, 5 आ गया, 2 दूनी 4 कट गया, 1 आ गया। अब देखिए 1 से लेकर क्या है विषम संख्याओं का योगफल हम निकालेंगे। देखिए विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो n की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, ये आ गई, ये देखिए ये हो गया हमारा 1 से लेकर विषम संख्याएं 12, एक कितना आ जाएगा 13 विषम संख्याएं हो जाएंगी। 1 से लेकर 25 तक विषम संख्याएं कितनी आ जाएंगी, ये तो 12 तो है ही, और ये कितनी हो जाएंगे 13। तो n बराबर कितनी आ जाएंगी 13। n बराबर कितनी आ जाएगी, जैसे 1 हो गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसी तरह कितना हो जाएगा यहाँ तक 25 तक का, 25 का स्क्वायर कहाँ तक हो जाएगा 25 तक। तो इस तरह हमारी कितनी संख्या है 1 से लेकर 13 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, भाग दे देंगे 12 तो उस तरह हो जाएंगे, और ये जो रिमाइंडर आ रहे जोड़ देंगे तो कुल n कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगे 13। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का 7 का स्क्वायर, 25 तक का स्क्वायर, सभी विषम संख्याओं का योगफल। हमारा फार्मूला क्या है हमारा n/3। तो n की वैल्यू कितनी है 13/2, इसकी वैल्यू कितनी है 4 गुणे 13 का स्क्वायर -1। अब देखिए 13 का 13/3 गुणे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। 169 में 4 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 4 9 चौको 36, 3 6 चौको 24, 3 27 को 7 2 4 एकम 4 2 6 676 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 676 -1 तो ये जाएगा 13/3 -675। अब भाग दे देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो कितना आ जाएगा 13 गुणे 225, 13 5 65 को 5 6, 13 दूनी 26 और 26 और 6 32 को 2 3 और 13 दूनी 26 और 3 26 और 3 29। तो कितना आ जाएगा 2925 आ जाएगा, 2925 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2900। 13 5 65 को 5 6
13 दूनी 26 और 6 32 को 2 3 और 13 दूनी 26 और 3 29। तो हमारा कितनी आ जाएगा 1 से लेकर 25 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या आ जाएगा हमारा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इसी तरह 25 तक का स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। n तो 2 से भाग देंगे विषम संख्या निकालने के लिए 25 को, तो 2 1 कम 2 4 आ गया 2 दूनी 4 मतलब 12 ये हो गया, और ये 13 कितनी संख्याएं हो जाएंगी विषम संख्याएं 13 आ जाएंगी। तो 1 ये 13 आ जाएंगे 25 तक की, तो अब n की वैल्यू 13 रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2925 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2925 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2925 आ जाएगी। इस तरह वर्गों के योगफल से संबंधित क्वेश्चनों का हमारे पास जो कलेक्शन है कंप्लीट हुआ, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस में किए जाएंगे, वो ये सब जो है टॉपिकल क्वेश्चन हैं। इस तरह ये सेशन हमारा कंप्लीट हुआ विषम संख्याओं के सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल और सम संख्याओं के वर्गों का योगफल से संबंधित क्वेश्चन जितने क्वेश्चन थे इसमें कंप्लीट हुए। अगर अदर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कैसा लगा वीडियो उसका रिएक्शन दीजिए। जय हिंद दोस्तों।